नमस्कार टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है नर्स प्रो गुरुजी चैनल में। आज अपना 5th क्लास जो रहने वाला है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ऊपर, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि भाई साइन सिम्टम क्या होता है, कहाँ पे इंडिकेशन किया जाता है, अर्ली साइन क्या होता है, लेट साइन क्या होता है, कंफर्मेटम डायग्नोसिस क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ये आप नर्सिंग जगत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले थ्योरी के साथ ही एमसीक्यू। तो आप क्लास को बिना स्किप किए आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और आप कंटिन्यू बने रहे चैनल के ऊपर। जब तक अपन देख लेते कि भाई सबसे पहले अपन पढ़ने वाले ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है। इसमें देख लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स। सबसे पहले जीएन क्या होता है, इसका डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये इम्यूनोमेडिएटेड इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो ग्लोमेरुलाई होता है रीनल सिस्टम के अंदर, ठीक है ना, जिसका फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन करने का, यानी जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, किस टाइप का इन्फ्लामेशन होता है, तो अपन कह सकते हैं इम्यूनोमेडिएटेड इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। जिसके साथ ही अपन को एक ट्राइड देखने को मिलता है, जिस ट्राइड का नाम होता है ग्लोमेरुलाइटिस ट्राइड, ठीक है। जिसमें अपन को क्या देखने को मिलता है कि जीएफआर रेट है जो डिक्रीज देखने को मिलेगी, इसके साथ प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा और हिमेचूरिया देखने को मिलेगा। क्लियर। देखो हिमेचूरिया देखने को मिलेगा। हिमेचूरिया क्या होता है नर्सिंग ऑफिसर्स, ये होता है कि यूरिन के थ्रू ब्लड का भी आना, ठीक है, और प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा और डिक्रीज जीएफआर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है जो डिक्रीज देखने को मिलेगी आपको। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले अपन टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे अपन देखने को मिला है कि भाई नॉर्मली 3 टाइप के देखने को मिला है अपन को। सबसे पहले अपन बात करते हैं एजीएन। एजीएन क्या होता है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो है मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलाइटिस इन्फेक्शन के अंदर, ठीक है। क्लियर। इसका लेटेंट पीरियड की बात की जाए तो मतलब ये कितने दिनों के बाद हो सकता है, तो अपन दिनों में बात की जाए तो 7 दिन से लेके 21 दिन के मध्य, या आफ्टर स्किन या थ्रोट इन्फेक्शन है, या फिर डेंटल इन्फेक्शन है, या फिर किसी भी टाइप का एंडोकार्डाइटिस है, उसमें भी देखने को मिल सकता है वाला इन्फेक्शन। क्लियर। ये एम्स के अंदर रिसेंटली पूछा गया था अभी आपसे कि मतलब ग्लोमेरुलाइटिस में किस टाइप का इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है ना, तो वो देखने को मिलता है स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं कि इसका लेटेंट पीरियड के बारे में बात कर ली अपन ने। अब बात कर लेते हैं कि क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है। ये प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल ग्लोमेरुलर स्कारिंग होता है। स्कारिंग मतलब क्या होता है नर्सिंग ऑफिसर्स, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिए। जब तक अपन पढ़ लेते हैं कि क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, इसके कारण अपन को सीकेडी देखने को मिलता है और ईएसआरडी देखने को मिलता है। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि आरपीजीएन क्या होता है। इससे क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहा जाता है। ये होता है आरपीजीएन, रेपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्लियर। ये जो है पेशेंट के अंदर अगर किसी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही एंटर हो गया तो ये आपको वीक से लेके मंथ के बाद ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बात की जाए इसमें तो रीनल फंक्शन है जो लॉस देखने को मिलेगा रेपिडली टाइप का, ठीक है। इसका हिस्टोलॉजिकली अध्ययन किया जाए यानी स्टडी किया जाए तो इसमें क्रिसेंट फॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्लियर। बात कर लेते हैं कि इसमें हॉलमार्क फाइंडिंग क्या देखने को मिलती है, यानी मोस्ट स्पेसिफिक बात की जाए कि भाई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर मोस्ट स्पेसिफिक आपको क्या देखने को मिलेगा। तो मोस्ट स्पेसिफिक की बात की जाए तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा आरबीसी कास्ट। क्या देखने को मिलेगा, आरबीसी कास्ट, ठीक है। और इसमें डिसमॉर्फिक आरबीसी होती है, माइल्ड से मॉडरेट लेवल का प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। यानी अपन कह सकते हैं कि भाई प्रोटीन यूरिया दो देखने को मिलेगा माइल्ड से मॉडरेट लेवल का, ठीक है। इसके साथ ही जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है जो डिक्रीज देखने को मिलेगी, जिसके कारण यूरिया है जो बहुत ज्यादा क्रिएशन होगा और बहुत ज्यादा एक्सक्रिएशन होगा, ठीक है। और क्रिएटिनिन है बहुत ज्यादा बनेगा आपके, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि एसो टाइटर और क्या होता है और कंप्लीमेंट क्या होता है। ये जो लेबोरेटरी के अंदर टेस्टिंग किया जाता है, जैसे कि रेसेंट टाइप का स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है नर्सिंग ऑफिसर्स अगर किसी पेशेंट के अंदर, तो आपको एसओ टाइटर है जो बड़ा हुआ देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए नेक्स्ट कि C3 कंप्लीमेंट क्या होता है, तो ये होता है नर्सिंग ऑफिसर्स कि 6 से 8 वीक के बाद ही जो नॉर्मली रिटर्न देखने को मिलेगा। अर्ली कंडीशन के अंदर ही अगर इन्फेक्शन हुआ तो रिसेंटली कंडीशन के अंदर ये पेशेंट में जो डिग्रीज देखने को मिलेगा। क्लियर। बात की जाएगी भाई परसिस्टेंट लो C3 लेवल कब देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है ल्यूपस या एमपीजीएन डिजीज के अंदर, ठीक है ना।
ये इम्यूनोमीडिएटेड डिजीज होती है, ठीक है ना, ल्यूपस, इरेथ्रोमेटस ल्यूपस होती है जो। क्लियर। अब बात की जाए मोस्ट कॉमनली अर्ली और लेट साइन सिम्टम के बारे में, मैं ये चीजें बहुत ही डीपली अध्ययन करने के बाद में बना के लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों को और ज्यादा शेयर करने की जरूरत है अपने दोस्तों को, क्योंकि अपना चैनल नया नया है। हम चाहते हैं कि भाई टाइम लगेगा, हम सभी को मालूम है, लेकिन मेरी आशा है उतना तो मुझे मिलना चाहिए ना नर्सिंग ऑफिसर्स। तो आप कंटिन्यू बने रहे, बस यही आशा करता हूँ आपसे, धीरे धीरे सब हो जाएगा, ठीक है ना। अपने दोस्तों को भी जरूर जोड़िएगा आप। बात की जाएगी मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग साइन है जो कौन सा देखने को मिलेगा आपको, तो मोस्ट कॉमनली जो साइन देखने को मिलेगा हिमेचूरिया। क्लियर। हिमेचूरिया क्या होता है कि जो यूरिन के अंदर है, जो हिमेचूरिया देखने को मिलता है, यानी ब्लड देखने को मिलता है, यानी कलर किस टाइप का देखने को मिलेगा, कोको कोला कलर देखने को मिलेगा। अगर अर्ली साइन की बात की जाए और लेट साइन की बात की जाए, तो अर्ली साइन में पेरी ऑर्बिटल इडिमा देखने को मिलेगी अर्ली मॉर्निंग के अंदर, ठीक है। कब देखने को मिलेगी, अर्ली मॉर्निंग के अंदर। क्लियर। पेरी ऑर्बिटल इडिमा यानी आंखों के बाहर वाली साइड ब्लैक ब्लैक देखने को मिलेगा। अगर लेट साइन की बात की जाए तो हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा, यूरेमिया देखने को मिलेगा। ओलिगोयूरिया क्या होता है कि ब्लड आउटपुट है जो डिक्रीज लेवल देखने को मिलता है 400 ml से ज्यादा, 400 ml से कम, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए कि भाई प्रायोरिटी और डायग्नोसिस की, तो मतलब कब प्रायोरिटी कैसे क्या रखना है, ये आप सभी को सिखाने जा रहा हूँ मैं। और डायग्नोसिस की भी बात कर लेते हैं कि भाई कंफर्म डायग्नोसिस कौन सा होगा, बेस्ट डायग्नोसिस कौन सा होगा, ठीक है। कंफर्म डायग्नोसिस है जो यूरिया रूटीन यूरिन टेस्ट होगा, ठीक है ना। कौन सा होगा, रूटीन यूरिन टेस्ट, जिसके अंदर आपको आरबीसी कास्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट की भी बात की जाए तो वो अपना रहने वाला है रीनल बायोप्सी, ठीक है ना। अगर एटाइपिकली अगर सीवियर टाइप का देखने को मिलेगा तो आपको रीनल बायोप्सी ही करवानी है, बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगर कंफर्मेटिव बात की जाए तो यूरिन रिटर्न करवाना होगा, जिसके अंदर आपको आरबीसी कास्ट देखने को मिलेगा। क्लियर। बात की जाए प्रायोरिटी मैनेजमेंट की, भाई मैनेजमेंट क्या करना है प्रायोरिटी बेस, तो सबसे पहले कंट्रोल बीपी करना है और फ्लूइड ओवरलोड है इसको मैनेजमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाती है कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है जो क्या रहने वाला है अपना, तो देखो साल्ट और फ्लूइड है जो जिसको रिस्टिकेशन करना है, उसके बाद में ल्यूब डायरेटिक दे सकते हैं आप, ठीक है। और अंडरलाइन कंडीशन है, अंडरलाइन कॉज है, उनको ट्रीटेबल करना है। वो ट्रीटेबल कैसे करोगे, जैसे इन्फेक्शन हो गया, ठीक है ना, 7 से 21 दिन के मध्य इन्फेक्शन हो रहा है, उसके कारण ये देखने को मिली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो आपको एंटीबायोटिक देनी होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आरपीजीएन के अंदर है जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है, तो स्टेरॉइड देना है, इम्यूनोसप्रेसेंट देना है, और इम्यूनोसप्रेसेंट के साथ में आप प्लाज्मोफेरेसिस भी करवा सकते हो अगर जरूरत है तो, ठीक है। बात करते हैं कि रिपीटेडली ऐसे एमसीक्यू बनता है तो वो कौन कौन सी जगह से बनता है, तो देख लेते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है जिसके अंदर आरबीसी कास्ट देखने को मिलेगा आपको। इसके साथ ही पीएस जीन की बात की जाए तो लो C3 और ASO हाई देखने को मिलेगा। अगर क्रिसेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसके अंदर मेडिकल इमरजेंसी देखने को मिलेगी, यानी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, अर्ली मेडिकली ट्रीटमेंट किया जा सकता है इसमें। अब नेक्स्ट बात की जाए कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, इसका सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होने जा रहा है इसका। तो ग्लोमेरुलो डिजीज होती है जिसके साथ ही पैसिव प्रोटीन लॉस देखने को मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा कि हाइपर कोगुलेबिलिटी होगी, इसके अंदर ब्लडिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसके साथ ही इडिमा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आप तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इडिमा क्या होता है। इसके अंदर देखो 4 कार्डिनल फीचर देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फर्स्ट फीचर की, जो रहने वाला अपना प्रोटीन यूरिया, यानी यूरिन के थ्रू प्रोटीन की मात्रा है जो 3.5 ग्राम पर डे से ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो हाइपो एल्बुमिनियम देखने को मिलेगा, यानी एल्बुमिनियम होता है एल्ब्यूमिन, ठीक है ना, जो प्रोटीन होता है ऑन्कोटिक प्रोटीन होता है, लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसका मात्रा भी यूरिन के थ्रू लॉस होता है। नेक्स्ट बात की जाती है कि जनरल टाइप का एडिमा देखने को मिलेगा, और हाइपरलिपिडेमिया और लिपिड्यूरिया देखने को मिलेगा आपको। क्लियर। ये चारों समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉज की, तो ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज की बात की जाए तो एमसीडी देखने को मिलता है। एमसीडी क्या होता है, मिनिमल चेंजेस डिजीज। क्लियर। अगर एडल्ट के अंदर बात की जाए तो FSGS देखने को मिलेगा, या फिर मेम्ब्रेन नेफ्रोपैथी देखने को मिलेगी आपको। अगर सेकेंडरी कॉज की बात की जाए तो डायबिटीज है जो मोस्ट कॉमनली सेकेंडरी कॉज रहने वाला है अपना। इसके साथ ही आपको कोई ड्रग का इन्फेक्शन हो गया,
या एमाइलोडोसिस ड्रग्स दे दी उसके कारण हो गया, ठीक है। SLE सिस्टमेटिक ल्यूपस इरेथ्रोमेनस के कारण भी देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप सभी के। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मिनिमल चेंजेस डिजीज की ये क्या होती है। तो मोस्ट कॉमनली देखो चिल्ड्रन के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका जो माइक्रोस्कोपी से स्टडी करेंगे तो ये नॉर्मल टाइप का देखने को मिलेगा। तो लाइट माइक्रोस्कोपी यूज लेनी है इसके अंदर। अगर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी यूज ली तो फूड प्रोसेस इफेसमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये आप कंटिन्यू हैंड राइटिंग नोट्स में भी लिखते जाए ताकि आपको लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये आप लोगों के लिए। यहाँ से डायरेक्टरी MCQ देखने को मिलेगा आपको, क्लियर। हाईली स्टेरॉइड है जो देने के बाद ही रिस्पॉन्सिव करेगा। उस अगर लो स्टेरॉइड दिया आपने तो ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्लियर। अब इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं कि मोस्ट कॉमन अर्ली या लेट साइन सिम्टम क्या रहने वाला है। तो मोस्ट कॉमन यानी जो ज्यादातर पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा, जो देखने को मिलेगा जनरल पिटिंग इडिमा, ठीक है ना। अर्ली साइन की बात की जाए तो पेरी ऑर्बिटल इडिमा देखने को मिलेगा। अगर लेट की बात की जाए तो एसाइटिस। एसाइटिस क्या होता है कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है जिसके कारण एब्डोमिनल है जो बहुत ही बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और प्लूरल रिफ्यूजन, ये दोनों क्या होता है, लेट साइन सिम्टम हो गया। अर्ली आपको मालूम हो गया, लेट आपको मालूम चल गया, ठीक है। अर्ली हो गया पेरी ऑर्बिटल इडिमा और लेट होता है एसाइटिस प्लूरल रिफ्यूजन, क्लियर। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इससे रिलेटेड देखो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपको थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा कि लॉस ऑफ एंटीथ्रोम्बिन थर्ड फैक्टर होता है जिसके कारण देखने को मिलेगा थ्रोम्बोसिस। इसमें क्या होता है कि क्लासिकली कौन सा थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा आपको, तो रीनल वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा क्लासिकली, क्लियर। कौन सा देखने को मिलेगा, रीनल वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस देखने। अगर इन्फेक्शन की बात की जाए तो लॉस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन के कारण मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन है जो आपको देखने को मिलेगा न्यूमोकोकल इन्फेक्शन। अगर अदर की बात की जाए तो विटामिन डी का लॉस होने के कारण आपको हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलेगा, AKI भी देखने को मिल सकता है। अगर डायग्नोसिस की बात की जाए तो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है जो अपना रहने वाला है 24 घंटे यूरिन प्रोटीन चेक करना है, ठीक है ना। अगर बेस्ट डायग्नोसिस की बात की जाए तो रीनल बायोप्सी करवानी है। ये आपको क्लासिक MCD के अंदर नहीं करवानी है, ठीक है ना। इसके अलावा आप रीनल बायोप्सी करवा सकते हो। MCD होता है नर्सिंग ऑफिसर मिनिमल चेंजेस डिजीज, क्लियर। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की बात की जाए तो 60 रेस्टिकेशन करना है, उसके साथ डायरेटिक देना है। स्टेरॉइड है जो फर्स्ट लाइन थेरेपी रहने वाली है, स्पेशली किसके अंदर, स्टेरॉइड थेरेपी है जो MCD मिनिमल चेंजेस डिजीज के अंदर रहने वाली है। अगर प्रोटीन यूरिया कम करना है तो आपको ARBS या फिर AC इनहिबिटर देना है, ठीक है। अगर स्टेटिन ड्रग होती है जैसे एटोरवास्टिटिन हो गया वो कब देनी है, अगर हाइपरलिपिडीमिया है ना, लिपिड को कम करना होगा तो ये देनी है स्टेटिन, क्लियर। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ से जो MCQ बनता है, जो आपको पॉइंट बता देता हूँ कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर मैसिव एडिमा देखने को मिलेगा और नॉर्मल BP देखने को मिलेगा, यानी BP का नहीं तो बढ़ेगा नहीं कम होगा, ठीक है। अगर बात की जाए कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ ही अपन को थ्रोम्बोसिस देखने को मिला, यानी अपन कह सकते हैं मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात की जाए कि चाइल्ड के अंदर एडिमा देखने को मिले और स्टेरॉइड रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी MCD डिजीज का ही कंफर्मेशन हो गया भाई, MCD डिजीज के अंदर ही देखने को मिलेगा आपको, क्लियर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन कि RBC कास्ट है जो अब्सेंस होगा किसके अंदर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर। ये सब क्लियर हो गया आपके। अब बात कर लेते हैं कि वन लाइनर जो रिवीजन लास्ट टाइम रिवीजन के तौर पे अपन को बता देता हूँ कि जो इन्फ्लामेशन होता है उसके बाद में हिमेचूरिया देखने को मिलेगा, जो आपको देखने को मिलेगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर, क्लियर। अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसके अंदर आपको नॉन इन्फ्लामेटरी टाइप का देखने को मिलेगा और प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। अगर RBC कार्ड देखने को मिल रहा है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आपको ग्लोमेरुलर ब्लडिंग देखने को मिलेगी, क्लियर। इसके कारण ही ये देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि फूड प्रोसेस इफेसमेंट है जो देखने को मिलेगा आपको MCD के अंदर। अगर रीनल बायोप्सी करवाई तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होगा अदर केसेस को छोड़ के, जैसे MCD डिजीज को छोड़ के। तो अपना यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट हो गया दोनों का, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसके साथ में ही अपना हो गया थ्योरी कंप्लीट नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। ये समझ में आ गया होगा ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स।
अब बात करते हैं अपना फर्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। तो वीडियो को पॉज करें, अपना राइट आंसर जरूर दीजिए कि अपना एमसीक्यू क्या कहने जा रहा है। सबसे पहले अपन इसको स्टडी कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कि ये क्या कहने जा रहा है। एक छोटा बच्चा है 9 साल का, ठीक है, उसके फेशियली पफिनेस देखने को मिली, कोला कलर है जो यूरिन देखने को मिला, और हाइपरटेंशन है जो 2 वीक से ज़्यादा देखने को मिला इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन होने के बाद में, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ कि भाई फेशियल पफिनेस देखने को मिला, कोका कोला यूरिन देखने को मिला, हाइपरटेंशन देखने को मिला, और नर्सिंग ऑफिसर ने यूरिन एग्जामिनेशन करवाया तो आरबीसी कास्ट भी देखने को मिला। तो लैब फाइंडिंग है जो मोस्ट कॉमनली क्या देखने को मिलेगा, आप बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। आप सभी बताएं नर्सिंग ऑफिसर्स, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। देख लेते कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है नर्सिंग ऑफिसर्स। एक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का साइन सिम्टम देखने को मिले आपको, ठीक है ना। आरबीसी कास्ट करवा दिया है पेशेंट का। लेफ्ट फाइंडिंग के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, देख लेते कि भाई सबसे पहले एसो टाइटर है जो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर एसो टाइटर है जो नॉर्मल दिखा रहा है यहाँ पे, यानी अपन कह सकते हैं कि भाई ये वाला तो होगा नहीं है राइट आंसर अपना, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन कि इंक्रीज सीरम C3 कॉम्प्लीमेंट, यानी C3 कॉम्प्लीमेंट है जो बढ़ा हुआ होगा नहीं, ठीक है ना, ये कम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंक्रीज सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल किस में बढ़ा होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है अपना, सी। और क्लियर। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात कर ले तो नेक्स्ट एमसीक्यू अपना कहने जा रहा है 35 ईयर ओल्ड मैन है जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, क्लियर। इसका सडन फ्रैंक पेन हो रहा है जिसके साथ ही हिमेचूरिया देखने को मिला आपको। नर्सिंग ऑफिसर ने डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाया जिसके अंदर रेड्यूस फ्लो इन रीनल वेन, मतलब रीनल वेन के अंदर है जो फ्लो है ब्लड का जो डिक्रीज देखने को मिला। तो आप बताएं कि मोस्ट लाइकली अंडरलाइंग मैकेनिज्म है जो कौन सा रहने वाला है जिसके कारण डिक्रीज देखने को मिला। तो वो रहने वाला अपना, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लेटलेट डिसफंक्शन की। प्लेटलेट डिसफंक्शन तो होगा नहीं इसके अंदर, है ना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की इंक्रीज थ्रोम्बोनोलाइसिस। अब देख लेते हैं कि भाई इंक्रीज थ्रोम्बोनोलाइसिस तो क्यों होगा नर्सिंग ऑफिसर से, आप सभी को मालूम है ना, ये तो होगा नहीं। इसके अंदर बढ़ता ही भी नहीं है ये तो। लॉस ऑफ फिब्रिनोजन ये भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, बी, क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते कि एक पेशेंट है जो हॉस्पिटल में है जो 6 साल का है, ठीक है ना। इसमें आपको जनरल इडिमा देखने को मिली, नॉर्मल बीपी देखने को मिला, यूरिन प्रोटीन है जो 4+ देखने को मिला, यानी सीवियर टाइप का प्रोटीन देखने को मिला यूरिन के थ्रू। लाइट माइक्रोस्कोपी करवाई जिसमें आपको रेनल बायोप्सी है जो नॉर्मल देखने को मिला, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या रहने वाला है मैनेजमेंट का। आप सभी बता दीजिए कि भाई बायोप्सी करवा दिए और लाइट माइक्रोस्कोपी करवा दिए, वो दोनों के दोनों क्या देखने को मिला, नॉर्मल देखने को मिला। तो आप सभी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो देखो कि ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई किस टाइप का डिसऑर्डर है। ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, क्लियर, जिसके अंदर आपको नॉर्मल बीपी रहता है, हाइपरलिपिडीमिया रहता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट लाइन आपको मैंने ट्रीटमेंट बताया था, कौन सा रहने जाएगा इसमें, तो स्टार्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होता है नर्सिंग ऑफिसर्स, ये स्टेरॉइड होता है, ठीक है ना, ये देना है, ना कि आपको साइक्लोफॉस्फेमाइड देना है, और ना ही आपको रीनल बायोप्सी करवाना है विथ इन्फ्लुएंस के साथ, और नहीं आपको एसी इनहिबिटर देने के लिए। आज की क्लास नर्सिंग ऑफिसर अपन ये समाप्त करने जा रहे हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास जो रहने वाली है क्लास 6 नंबर क्लास, जिसके अंदर अपन यूटीआई एंड रीनल स्टोन के बारे में पढ़ने वाले, वहां से भी आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। अभी तक तो बना नहीं है, एक बार बना था एसिडिक एल्कलाइन वाला स्टोन, ठीक है ना। तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहे कि हो सकता है कि भाई आ भी जाए। अगर नहीं है एमसीक्यू तो आपके पास इस टाइप का पेशेंट भी आ सकता है ना। तो आपका पढ़ने में बहुत ही रुचि होनी चाहिए जब भी आपका सिलेक्शन होगा। थैंक फॉर ऑल।